साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में यदि मुंथा लग्न में बैठी हुई हो, अर्थात वर्षफल में मुंथा यदि लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो, तो वह किस प्रकार का फल देती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि जिस वर्षफल में लग्न में मुंथा हो या द्वितीय भाव में मुंथा हो, तो उस वर्ष वह कैसा फल देती है, जातक को, व्यक्ति को किस प्रकार का फल देती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यानी लिखा हुआ है, शत्रु क्षयम मान सुताच लाभ है, प्रताप वृद्धिम नृपते सत्प्रसादम, शरीर पुष्टिम विविधो धर्माश्च ददाति वित्तम मुथा तनुस्ता। ये प्रथम भाव की मुंथा के बारे में लिखा हुआ है कि जिस वर्ष किसी जातक की, व्यक्ति की, स्त्री हो या पुरुष की, वर्षफल में लग्न में मुंथा स्थित हो, मुंथा विराजमान हो, तो उस वर्ष लग्न में यदि मुंथा हो तो शत्रुक्षयम, उस वर्ष क्या होता है, यानी शत्रुक्षयम, शत्रु का नाश होता है, शत्रु की वृद्धि नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बल्कि शत्रुक्षयम, शत्रुओं का नाश होता है। मान सुताश लाभम, सम्मान की वृद्धि होती है, और सुताश लाभम यानी पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख का लाभ प्राप्त होता है, और प्रताप वृद्धिम यानी प्रताप की वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, और नृपते प्रसादम, राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। अर्थात यदि कोई जो है प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा हो, तो उसको निसंदेह ही जो है लाभ की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखिए, शरीर पुष्टिम, शरीर पुष्ट होता है, और विविधो उद्यमाश्च, अनेक प्रकार के उद्यम से लाभ प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के उद्यम करने से, उद्योग करने से लाभ प्राप्त होता है, और वित्तम, धन का लाभ भी प्राप्त होता है, धन का लाभ भी प्राप्त होता है। मुथा तनुस्ता, यदि लग्न में मुंथा हो, जिस वर्ष जो है लग्न में मुंथा हो। अब इस श्लोक से स्पष्ट हो गया, अब आप भावार्थ समझ सकते हैं कि जिस वर्ष व्यक्ति की, स्त्री हो या पुरुष हो, वर्षफल में मुंथा लग्न में हो, तो शत्रुओं का नाश होता है, सम्मान की वृद्धि होती है, पुत्र सुख प्राप्त होता है, और
सवारी का लाभ भी मिलता है। सवारी अर्थात वाहन आदि संबंधी लाभ होता है। और राजा का अनुग्रह होता है, शरीर में पुष्टता होती है, शरीर निरोग रहता है और अनेक प्रकार के उद्योग से धन का लाभ होता है, धन संबंधी लाभ प्राप्त होता है। ये तो हुआ यानी लग्न की मुंथा का फल इस प्रकार होता है। कुल मिलाकर के यदि जिस वर्ष लग्न में मुंथा हो, वर्षफल में लग्न में मुंथा स्थित हो, तो उसको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। तो आगे देखिए, उत्साह तो था गमनम यशश्च, ये द्वितीय भाव की मुंथा के बारे में लिखा गया है कि द्वितीय भाव की मुंथा कैसे होती है। तो उत्साह तो था गमनम यशश्च, स्वबंधु सम्मान नृपाश्रयश्च, मिष्टान भोगो बलपुष्टि सौख्यम, चादर्थ भावे मुथा यदाब्दे। सरल भाषा में जो है लिखा गया है, इसको आप समझ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं कि जिस वर्षफल में द्वितीय भाव में किसी व्यक्ति की मुंथा स्थित हो, द्वितीय भाव की मुंथा स्थित हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वर्षफल में द्वितीय भाव में मुंथा स्थित हो, तो उत्साह से धन प्राप्त होता है। उत्साह तो था मतलब उत्साह पूर्वक धन प्राप्त होता है, सुगमता से धन प्राप्त होता है और यश का लाभ होता है। यशस् यशस् माने यश का लाभ होता है और सुयश प्राप्त होता है, स्वबंधु सम्मान नृपाश्रयास, और बंधुजनों में, मित्रों तथा बंधुजनों में क्या होता है, आदर प्राप्त होता है, आदर प्राप्त होता है और नृपाश्रय राजा का आश्रय प्राप्त होता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी का राजपक्ष संबंधी कार्य हो, अर्थात रोजगार संबंधी कार्य हो, तो निश्चित ही रोजगार की प्राप्ति होती है। नौकरी आदि यदि किसी का आवेदन कर रखा हो, यदि वह प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो रखा हो, तो उसे अवश्य ही राजपक्ष से लाभ मिलता है, क्योंकि निरपाश्रय लिखा हुआ है। और मिष्टान भोगो, मधुर भोजन की, मन वांछित भोजन की, मन इच्छित भोजन की प्राप्ति होती है। और बल पुष्टि सौख्यम, यानी बल और पुष्टि का सुख मिलता है, यानी बल वृद्धि होती है, निरोगता प्राप्त होती है और सादर्थ भावे मुथायतादे, यानी सभी सौख्यों की, सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब भावार्थ यहाँ पर जो है आप जो है समझ गए होंगे इसका शाब्दिक अर्थ। अब भावार्थ ये इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की वर्षफल में स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें कोई भेद नहीं है, यदि द्वितीय भाव में मुंथा हो, द्वितीय भाव में क्या हो, मुंथा हो, वर्षफल में यदि द्वितीय भाव में मुंथा हो, मुंथा स्थित हो, तो ऐसे जातक को क्या होता है, उत्साह से धन प्राप्त होता है, सुगमता से धन प्राप्त होता है
और यश का लाभ प्राप्त होता है और बंधुजनों, इष्ट मित्रों तथा भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है, आदर प्राप्त होता है, राजा का आश्रय प्राप्त होता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है और मधुर भोजन का मतलब यानी रुचिकर भोजन की प्राप्ति होती है। यथेच्छ भोजन की, जो भोजन अच्छा लगे उसी के उनका अनुकूल भोजन प्राप्त होता है, बल की वृद्धि होती है, पुष्टि की वृद्धि होती है तथा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।